जो आज का है, तो इसमें मेन मकसद यही है कि किस तरीके से कोविड की मैनेजमेंट और मिटिगेशन के बारे में जो है वो लोगों को आगाह किया जाए, आवाम को आगाह किया जाए, सो दैट के फर्दर प्रिकॉशंस वो क्या ले सकते हैं और क्या लेने चाहिए, जिसकी वजह से हम कोविड पेंडेमिक जो है उसके साथ हम जो है वो सावधानी से जो है वो निपटें और बरतें। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अभी हमारे पास दो तीन चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहला ये कि हमारे पास जो ऑन एन एवरेज जो कोविड के पेशेंट हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या डिफरेंट कोविड केयर सेंटर्स में जहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, जो उनको एज पर देयर रिक्वायरमेंट जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसके बेसिस पे ऑन एन एवरेज पिछले एक वीक से जो हम डेटा देख रहे हैं, तो लगभग 150 से 160 के बीच में पेशेंट हमारे पास 24/7 में एडमिटेड हैं हॉस्पिटल के अंदर। उसके साथ साथ जैसे जो डेथ का पहले जो रेट था तो वो अभी कम हुआ है, लेकिन कल जो है वो फिर से अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारी चार डेथ जो है वो 24 आवर्स में हुई है। तीसरी बात जो है वो ये है कि जो रिकवरी रेट हमारा है तो वो भी ऑन एन एवरेज जो है वो 250 से 300 पेशेंट पर डे जो है वो रिकवर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो रिकवरी रेट का जो नंबर जो हमारा बढ़ा है, उसका मेन रीज़न जो है वो यही है कि जो हमने कोविड की मैनेजमेंट किट जो है उनको दी है, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर है या जितनी सारी चीज़ें हैं, तो उसके बेसिस पे ये है कि पेशेंट्स जितने भी कोविड पॉजिटिव हैं उनको मॉनिटर करने में हमें बहुत आसानी मिली और ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट हुए, जिसकी वजह से ये है कि टाइमली इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन या दूसरी जिस किस्म की भी जो इंटरवेंशन इन सपोर्ट ऑफ कोविड पेशेंट जो चाहिए थी वो हुई, जिसकी वजह से हमारा रिकवरी रेट बढ़ा है। साथ ही साथ में जो है अभी देखा जाए तो मतलब दो तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और जिसके आपके ज़रिए मैं जो है वो पब्लिक तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि एक तो ये है कि हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो अभी भी जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वैली है। दैट इज़ रफली 11 to 13% के बीच में जो है वो आ रहा है एवरेज के हिसाब से। दूसरी बात ये है कि जो डेथ रेट है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में वो भी वन ऑफ द हाईएस्ट वैली में है। तो इसलिए जो है इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है वो अब दो तीन किस्म के जो मेजर्स हमने लिए हैं। एक तो ये है कि जो सर्विलेंस टीम्स हमारी हैं या कंटेनमेंट जोन्स जितने भी हैं, रेड जोन्स जितने भी हैं, उनके अंदर सर्विलेंस को हमने बढ़ाया है। तो पहले हमारे पास जो है वो 285 के करीब जो है वो हमारी सर्विलेंस टीम थी, तो अब उनको बढ़ाकर हमने जो है वो 315 कर दिया है। तो इस बेसिस पे जो है वो सर्विलेंस टीम जो है वो मॉनिटरिंग जो है और बेटर वे में होगी। और साथ ही साथ में हमने जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चलाई है अदर देन कंटेनमेंट या रेड जोन्स वाले एरियाज़ में, तो उसमें डोर टू डोर वैक्सीनेशन का सिस्टम जो है वो हमने शुरू किया है। आने वाले टाइम में जो है वो हम इस चीज़ को भी वैक्सीनेशन को जो है वो कवर करेंगे बहुत जल्द ही। दूसरी चीज़ जो है वो इसमें मैं आपके माध्यम से जो है वो लोगों तक ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे पास जो है वो 2300 से 2400 के बीच में जो है वो पॉजिटिव केसेस अभी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। तो इसके साथ साथ जो है अब हमने ये डिसाइड करना है कि भाई जो कंसेप्ट है हमारा कि जैसे होम और जो वैक्सीनेशन है, इसका जो मुकाबला अगर हम इसमें कंपैरिजन करें, अगर वो वेंटिलेटर या हॉस्पिटल के बेस पे अगर हम उसका कंपैरिजन करें, तो होम और जो वैक्सीनेशन है इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट और वो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा खूबसूरत है एज़ कम्पेयर टू वेंटिलेटर और हॉस्पिटल। इसलिए लोगों से आपके ज़रिए ये अपील की जाती है, एक तो SOPs का जो फॉलो है करना है, जिस तरीके से आपने पहले किया है, हमारे आंकड़े बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल में आए हैं, लेकिन इसमें हमने सावधानी जो है वो बरतनी है। इसमें किसी किस्म की कोई भी जो है वो एहतियात को हमने जो है नज़रअंदाज नहीं करना। एहतियात के साथ साथ वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन की जो ड्राइव चली है, जो 45+ एज ग्रुप के हैं, जो हमारा डिसाइडेड ग्रुप था, पहले वल्नरेबल ग्रुप था, तो हमने जो है वो ये इसको बड़ी तेज़ी पे जो है वो शुरू किया है। तो आप प्लीज़ किसी किस्म के जो भी यहाँ पे र्यूमर्स हो रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन से ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ऐसा मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। वैक्सीनेशन का क्या सिस्टम है कि जैसे हम देखते हैं कि जब घर में बच्चा हमारा पैदा होता है तो उसकी वैक्सीनेशन भी होती है, नंबर 1। नंबर 2, लाइफ में कभी ना कभी हम 6 मंथ में या 1 साल में कहीं ना कहीं हम जो है वैक्सीनेशन कराते हैं टेटनस की फॉर्म में। टेटनस का जो इंजेक्शन लगवाया जाता है, हमें कहीं चोट लग जाती है या किसी भी बेसिस पे जब डॉक्टर रिकमेंड करता है, तो इसलिए हम अगर उस वैक्सीनेशन के ऊपर जो है, क्योंकि वो हमारी लाइफ को बचाने के लिए, सेफ करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है,
तो उस तरीके का जो लाइफ सेव करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए इन र्यूमर्स के ऊपर जो हम लोग देखते हैं जो व्हाट्सएप पे चलता है या जितने भी डिफरेंट सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर चलता है, इसके ऊपर ध्यान मत दें। आपकी लाइफ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी लाइफ का सबसे पहले जो है वो ख्याल किया जाए। जैसे मैं बताऊं कि अगर हमारे सामने ये ऑप्शन रख दिया जाए कि भाई एक तरफ में वैक्सीनेशन है और एक तरफ में मौत है, तो हम क्या चुनेंगे? वैक्सीनेशन। तो इसी तरीके से अभी जो है वो कोरोना की वजह से आदमी जो है वो अपनी छोटी गलती की वजह से अपनी जान के साथ जो है वो कंप्रोमाइज करे, वो ना करते हुए वो वैक्सीनेशन की तरफ जाए, वो टेस्टिंग की तरफ जाए और जो र्यूमर्स हैं इनके ऊपर बिलीव ना करे। दूसरी जो मेरी बात ये है कि जो अभी हमारे जितने भी 190 कोविड केयर सेंटर्स जो हमने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर स्टैब्लिश किए हैं हर पंचायत के अंदर, उनका जो है अगर इस किस्म की कभी भी जरूरत पड़े या जहाँ पे पेशेंट को लगता है या किसी आदमी को लगता है कि भाई मेरे पास जो है वो घर में आइसोलेशन के लिए जगह नहीं है, ये सारी चीज़ों के लिए जगह, जो आपने पहले भी पूछा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आइसोलेट करने की फैसिलिटी घर में नहीं है। हमने जो ये फैसिलिटी जो है ये बनाई है, इस फैसिलिटी का जो है वो इस्तेमाल करें, इसको यूज़ करें सो दैट कि अपनी लाइफ को भी सेव करें और दूसरों को भी सेव करें। फिर इसके साथ साथ अभी तक जो है हमने सिर्फ कोविड केयर सेंटर ही क्रिएट नहीं किए, बल्कि इसमें क्या है कि जो भी चीज़ें जो हमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर या कोई भी वहाँ इक्विपमेंट की जरूरत है वो सारी जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो प्योरली हमने PRIs के हाथ में, या जो पंचायत के अंदर जो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं या जो सोशल वर्क या इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, सो दैट के वो भी बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लें और इसको मैनेज करें। ये हमारा मेन कंसेप्ट है ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन पे। और साथ ही साथ में वो सारे 190 कोविड केयर सेंटर्स जो हमारे हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज के साथ यूज हैं, वो टेलीफोनिक भी जो है वो उसके साथ कनेक्टेड हैं। वो जिस तरीके की फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं बेस्ट पॉसिबल जो पब्लिक को जो है प्रोवाइड की जाए, सो दैट के कोविड से वो उनको जो है उस बीमारी से जो है उनको बचाया जा सकते या उसका इलाज मुआवजा जो है वो अच्छे से करवाया जाए। तो ये जो चीजें हैं इनके ऊपर हमें ध्यान देना है, र्यूमर मॉन्गरिंग के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। SOPs का जो प्रोटोकॉल है उसको लाइफ का एक पार्ट बनाना है, जिसकी वजह से जो है वो आए रोज हम जो है उसमें किसी किस्म की कोई ताखीर या उसमें नजरअंदाजी ना करें। और उसके साथ साथ ही जो है जो जरूरत का काम है जिसके बिना मतलब बहुत ही जरूरी बहुत ही अर्जेंट होगा, उसी के लिए जो है वो बाहर निकले या जो अपना काम करना है वो करें और वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सो दैट के आने वाले टाइम में किसी भी जो हमारा यहाँ पे सिटीजन है उसकी कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है या रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं जिसके ऊपर उसकी जिंदगी डिपेंडेंट है, उसके परिवार की जिंदगी डिपेंडेंट है, तो वो जो है वो आने वाले टाइम में सफर ना हो। दूसरा जो है मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ कि जो प्रायोरिटाइज हमने ग्रुप किए हैं वो यही किए हैं कि अभी जितने भी डिफरेंटली एबल्ड हमारे पास पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो डेटा हमारे पास है, उनको हम प्रायोरिटी पे वैक्सीनेट करेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जितने भी हमारे 18 to 45 में जितने भी हैं अभी हम उसका जो है वो डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, सो दैट के मास लेवल पे उसकी भी स्टार्ट करें। प्रायोरिटाइज करना है उन ग्रुप में जैसे वेंडर्स हैं, हमारे शॉपकीपर्स हैं या जो डेली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एसेंशियल सर्विसेज की, उनको जो है वो वैक्सीनेट करके सो दैट के बाकी के कामकाज जो है वो आसानी से चलाए जा सके। तो र्यूमर्स के ऊपर ध्यान मत दें, वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन है तो जिंदगी है। वैक्सीनेशन आज तक अगर हम डेटा को भी एनालाइज करें तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की हम अगर बात करें, क्योंकि लोग यहाँ पे हैं, तो यहाँ से अभी भी कोई भी वैक्सीनेटेड आदमी चाहे उसने 1 डोज लगाई हो या 2 डोज लगाई, उसका पॉजिटिविटी रेट जो है वो अभी भी लेस देन 3 है। नंबर 1। नंबर 2, फॉर्चुनेटली ऊपर वाले की मदद से कि उनके जो लोगों के अंदर डेथ रेट जो है वो 0 है। अभी तक कोई भी डेथ जो है उनमें से नहीं हुई। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए र्यूमर्स के ऊपर बिलीव ना करें, बल्कि वैक्सीनेशन की तरफ जाए। कोविड का जो प्रोटोकॉल है SOP है उसके ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, सो दैट कि हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो दोबारा से पटरी पे आए और फिर से हम जो है वो एक नॉर्मल जिंदगी जो है वो गुजारें। क्या हम जो है इसीलिए हमने कहा कि पहले उनको वैक्सीनेट करें, क्योंकि एक वेंडर अगर बात करेंगे, चाहे वो रेडी वाला है या डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो जो है वो कम से कम भी उसके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो मोर देन 100 या मोर देन 200 जो है वो हो सकते हैं दिन में वो किस आदमी से मिले, सो दैट कि अगर वो वैक्सीनेटेड होगा प्रायोरिटी पे, सो दैट कि उसको इस चीज का खतरा ना हो, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो भी चलाएगा। बाकी हम सिचुएशन को असेस करने के बाद जो भी डायरेक्शंस होगी उसको जो है आप तक कन्वे करते रहेंगे, सो दैट कि पब्लिक के अंदर भी इन डायरेक्शंस की क्लियर कट जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी जाए, अवेयरनेस भी हो, सो दैट कि हम इसमें कोविड-19 का जो मैनेजमेंट और मिटिगेशन है इसको अच्छे से करें।